हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की और हल्की सी गिरावट के साथ बंद रहा 0.5% के आसपास की। पिछली बार भी हमने बात की थी कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम यहाँ पर जो है हो रही है। अभी जैसे कि यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया था, जो तेज़ी आई थी उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी आई थी, लेकिन ये तेज़ी आई थी जब ये हाई जो इसने बनाया था पिछली बार उस टाइम पर उसको क्रॉस किया था तब। और यहाँ पर भी ये हाई जो इसने 1250 1250 पर बनाया है, अगर इसको क्रॉस करता है तब जो है मैंने बोला था कि तेज़ी आ सकती है, अदरवाइज कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ पर अभी भी संभावना वैसी ही है, लग रही है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है, साथ ही साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज वो भी हम देखेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर जाता है तब जो है गिरावट और आ सकती है। बाकी 21 दिन के मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। अब अगर गिरावट आएगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की वजह से आ सकती है, क्योंकि मार्केट अभी जो है काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। निफ्टी की बात करें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम इसके अंदर इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देखेंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। कई बार मैंने क्लियरली बोला था, मतलब कि यहाँ पर जब था 3 दिन लगातार अगर देखेंगे तो एक मतलब गिरावट आ सकती है। 1250 रुपये के आसपास था, वहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 रुपये के आसपास का लो बनाया, ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास की इसके अंदर गिरावट आ भी चुकी थी। और कई बार मैंने ये भी बोला है कि जब अगर कंफ्यूजन हो, कई लोग पूछते हैं कि खरीदे क्या, यहाँ पर कई लोग बोलते थे कि क्या इसके अंदर नई खरीदारी की जाए, नई क्या खरीदारी की जाए। अब यहाँ पर आया है तो पूछते हैं कि क्या प्रॉफिट बुकिंग करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। तो कई बार मैंने बोला है कि अगर आपको जब भी कंफ्यूजन हो खरीदने में या बेचने में तो पार्सल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर पार्सल अगर खरीदना भी हो तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है या फिर थोड़ा थोड़ा करके बेचना, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मर्जी आपकी है। फिलहाल हम देखेंगे एक चीज़ और है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है अच्छा रह सकता है। और साथ ही साथ अगर कुछ सरप्राइजिंग न्यूज़ आ जाती है तो मतलब कि ये इसके अंदर तेज़ी या करेक्शन वो मतलब कि ज़्यादा आ सकता है, वो तो अलग सी बात है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले तो इसके आज के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा तो वो जो है तकरीबन 17 लाख की डिलीवरी उठी यहाँ पर अगर आप देखेंगे। और वो भी परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो अच्छी खासी है, 57% की जो है डिलीवरी उठी है। तो अभी भी यहाँ पर जो है एक डिलीवरी वॉल्यूम जो है अच्छा खासा बना हुआ है। बड़ा शेयर है 1000 रुपये के ऊपर का, फिर भी उसके अंदर 17 लाख की डिलीवरी, और वो भी परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो 50% से ज़्यादा। अब यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट पहले तो देख लेते हैं। और ये जो करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है तो उसको भी आप समझ सकते हैं। मतलब कि समझदार लोग तो समझेंगे ही कि ये नीचे से ऊपर कितना, मतलब कि इसके अंदर 50% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी थी। तो थोड़ा बहुत जो है ये कंसोलिडेशन जो है एक हेल्दियर भी रह सकता है लॉन्ग टर्म की बात करें तो, क्योंकि कई लोग इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में इतना मुनाफा मिलता है तो कई लोग हो सकते हैं कि जो इसके अंदर मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर देखेंगे तो शुक्रवार को जो हुआ था वहीं बिल्कुल इसके अंदर आज के दिन भी हुआ, ऐसा लग रहा है। शुक्रवार को भी जो है एक सवेरे थोड़ी सी उठापटक रही, पूरा दिन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, आखिर में गिरावट आई। आज के दिन भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे ही खुला था, उसके बाद एक ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वापस से गिरावट आ गई। तो ये हो सकता है कि इंट्राडे प्लेयर्स भी हो या फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी भी यहाँ पर लग रही है, ऐसा लग रहा है। और आगे देखते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर जैसे कि ये देखिए कि 970 980 के आसपास इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है अगर नीचे आता है तो, क्योंकि यहाँ पर इसने पहले जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया था जब ये नीचे था। वीकली चार्ट है, लंबा चार्ट है काफ़ी। साथ ही साथ 5 वीक का मूविंग एवरेज भी अब 980 के आसपास आ चुका है। अगर इन लेवल को तोड़ता है तब जो है ये 900 से 950 रुपये तक जाने की भी इसकी संभावना हो सकती है, ये भी ना भूले, क्योंकि वो वहाँ पर जो है 9 वीक का मूविंग एवरेज है। लेकिन ये लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगर देखें तो 100 सवा 100 रुपये की ही दूरी है। 1040 के आसपास की आज जिसने क्लोजिंग दी है। फिलहाल हम देखें इसके अब 21 वीक का मूविंग एवरेज और 50 वीक का मूविंग एवरेज, तो इसको भी देख सकते हैं कि ये 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर इसने लगातार 2 हफ्ते अगर देखे तो रेजिस्टेंस फेस किया था। इसके ऊपर निकला था लेकिन वापस से नीचे आया था। अभी भी जो है ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे में देखें तो ये 21 वीक का मूविंग एवरेज जो है काफ़ी थोड़ा सा दूर है, लेकिन वहाँ पर इसको जैसे कि मैंने बोला अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 21 वीक का मूविंग एवरेज भी आया, ये 900 रुपये के करीब है। अभी हम देखें कि 21 दिनों का मूविंग एवरेज भी उसी लेवल के आसपास है। और मतलब कि वो थोड़ा सा शायद, हाँ जी, नहीं वो 1000 रुपये के आसपास है, लेकिन उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर अगर देखें बड़ी मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं कि अगर तेज़ी आती है तो ये दोनों ही लेवल अचीव हो सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर 1250 1250 को क्रॉस करना इसके लिए ज़रूरी है, तब जो है ये 1400 रुपये तक जाने की इसकी संभावना भी रह सकती है। और इसके बारे में फ़िलहाल हमने बात की थी, लेकिन फिलहाल जो है ये इसके अंदर करेक्शन आ रहा है तो सपोर्ट कहाँ पर इसको मिल सकता है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो इसकी बड़ी मूविंग एवरेज देखें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज, इस ये अभी काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट इसके लिए जो है ये लेवल बना हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर शुरुआत करें, जब सिर्फ 2 दिन इसके ऊपर बना रहा, हालांकि उसके बाद भी उसके ऊपर जो है ये 3 दिन तक बना रहा, लेकिन वहाँ पर बार बार इसको जो है रीटेस्ट करने की कोशिश की, वहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद 3 दिन यहाँ पर
और 4 दिन यहाँ पर ये स्ट्रगलिंग कर रहा है। तो ये एक लेवल जो है अच्छा खासा है ऐसा लग रहा है। अगर इसको ये क्रॉस कर देता है 1070 को अच्छे वॉल्यूम के साथ, वहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है एटलीस्ट 15-20 रुपये ऊपर, मतलब कि 1100 के करीब, तो इसके लिए मतलब कि एक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रह सकता है, एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रगलिंग कर रहा है। और 200 दिनों का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, बड़ी मूविंग एवरेज है ये। अभी 21 दिनों का मूविंग एवरेज देखे तो वो 1000 रुपये के करीब है। इसके पहले कई बार हमने बात की थी, जब ये नीचे था मैंने बोला था कि ये ऊपर आ सकता है 980 से 1000 के बीच। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर जो है 900 से 925 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। फिर उसको वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे फिर जो रिट्रेसमेंट है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये रैली आई थी उसका 50% का रिट्रेसमेंट जो है वो 980 से 1000 रुपये के आसपास है लग रहा है। और अगर इसको तोड़ता है तो जो है उसके बाद का जो नेक्स्ट इसका जो रिट्रेसमेंट है वो 66% के आसपास आ सकता है, जो कि 900 रुपये के करीब है, 900 से 925 रुपये के आसपास। तो उसके बारे में भी हम जो है कल चर्चा करेंगे फिलहाल। और यहाँ पर अगर देखें, और वहाँ पर जो है इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज भी है, 21 वीक का मूविंग एवरेज भी 900 के आसपास है, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज भी 900 के आसपास है। बोलिंजर बैंक देख लेते हैं, ये इंडिकेटर भी काफ़ी यूज़फुल रह सकता है, मैंने कई बार बोला है। अब इसकी जो मिडिल लाइन है वो 950 के ऊपर आसपास है, तो 900 रुपये का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट, 900 से 925, ये तो एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है वहाँ पर। लेकिन उससे भी पहले का सपोर्ट जो है ये 950 रुपये के आसपास इसको मिल सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए तो अब कंसोलिडेशन की अगर बात करें तो यहाँ इस तरीके से एक रेंज बाउंड रह सकता है थोड़े दिन, अगर ये कंसोलिडेशन और चलता है तो नीचे में मिडिल लाइन के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, ऊपरी लाइन के आसपास रेजिस्टेंस जो कि 1275 के आसपास है। और यहाँ पर भी मैंने बोला था कि ये जो ऊपर लाइन आ जा रही है और आने वाले दिनों में ये कर्व ले सकती है, और आप देख सकते हैं ये कर्व लिया है इसने। और अब देखिए इसके RSI तो 60 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन है अभी, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड, न्यूट्रल सा यहाँ पर जो है माहौल दिख रहा है RSI की अगर बात करें फिलहाल। तो अब इसके डेली चार्ट के ऊपर अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है, डेफिनेटली पहला सपोर्ट जो है नीचे में 1020 रुपये के आसपास। उसके बाद देखें तो ये बड़ी एक रेंज, बड़ी नहीं छोटी रेंज है 20 रुपये की, 980 से 1000 रुपये का जोन। अगर इसको नीचे तोड़ता है तब जो है ये 950 रुपये, जैसे कि हमने देखा बोलिंजर बैंक की बात करें, और उसके बाद 925 से 900 रुपये का जोन, वो तो अगर ज़्यादा करेक्शन अगर मार्केट के अंदर आता है तब की बात है। बाकी पहला इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यही जो है दोनों लेवल दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें 1 से 2 दिन की, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और उसके बाद 950 रुपये के आसपास का सपोर्ट। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली पहला रजिस्टेंस एरिया जो है 1070 के आसपास दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। अगर इसको ये क्रॉस करता है तब जो है 1120 रुपये से लेकर, अगर दूसरा मतलब कि 1100 से लेकर 1120 का जोन, अगर इन दोनों इस रजिस्टेंस को पार करता है तब जो है वापस से 1200 से 1250 यहाँ तक इसने जो हाई बनाया था वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। बाकी अभी जो रजिस्टेंस है, नज़दीकी रजिस्टेंस शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये दोनों ही रजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर कुछ न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव तो की बात अलग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अगर आती है तब की बात है। बाकी आपकी जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर इन दोनों ही सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर जो है वो जो दिख रहे हैं उसके ऊपर आप चाहे तो नजर बना कर रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।